ध्यानशाला की यह 11वीं बैठक है और छठा दिन है। आज भोर हम लोग साथ साथ चाय के बागान में विचरण करते हुए बड़ी ही सुंदर दो चट्टानों के पास पहुंचे। वह चट्टान आकाशीय बिजली से बड़े ही सुंदर ढंग से दो भागों में खंडित हुई थी। लताओं की जड़ें, पंछियों का कलरव, सघन वन का वह नीरव मौन, उन सबको चुपचाप सूखते हुए ऊंचे वृक्षों पर जहां तोते कलरव कर रहे थे, उनके मध्य गुजरते हुए ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर के आज अपनी भोर की सैर हमने साथ साथ पूरी की। यह ध्यानशाला हम लोग साथ साथ चलते हुए सीखने के काम में हम ला रहे हैं। सीखना अद्भुत है, कुछ भी सीखना अद्भुत है। कई बार ऐसा भ्रम होता है कि हम सीखने के नाम पर पुराने पर कुछ नया रंग रोगन कर लेते हैं, उसे हम सीखना समझ लेते हैं। लेकिन सीखना पुराने पर नया रंग रोगन नहीं है। सीखना पुराने का विधिवत अंत है और नए का प्रारंभ है, और पल पल यह पुराने का अवसान और नए का सृजन है। और हम तो जीवन ही सृजन के रूप में सीख रहे हैं। हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए सफलता के सड़े गले बासी ढंग को, जो कि बड़े लुभावने ढंग से हमें अब तक छलता रहा है, उससे मुक्त होकर के उस असफलता की कला को सीख रहे हैं, जो सफलता के दुष्चक्र को भली भांति तोड़ करके उस जीवन का हमारे जीवन में उद्घाटन करती है, अनावरण करती है, जो जीवन सफलता और असफलता दोनों से ही न्यारा है। हमने साथ में चलते हुए वह जीवन क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है, यह प्रश्न उठाया। सफलता जो कि लक्ष्य को आधार बना करके गति करती है, इस प्रश्न के उठने में सहज ही असफलता की कला हमारे सीखने में, देखने में, जीवन में आई। हमने साथ साथ चलते हुए प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है जो निजी उपलब्धि से मुक्त है। इस प्रश्न के साथ साथ भले हमें उत्तर न आते हो और उत्तर की कोई कामना भी नहीं है, सच्चे जीवन में उत्तर जीवन में आते हैं, न कि शब्दों में, हमारे ख्यालों में, बुद्धि में। हमें कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन हमने ऐसी कला सीखी, ऐसा अन्वेषण सीखा जो निजी उपलब्धि के लिए नहीं होता है।
हमने साथ साथ चलते हुए सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो आधार से मुक्त है। हमने सदा ही बैसाखियों के आधार पर घिसटते जीवन को जीवन समझा है, और बड़ी से बड़ी बैसाखी, बड़ा सा बड़ा जो सहारा है हमारे जीने का, वह मन है। मन ऐसी बैसाखी है जिसे हमने बैसाखी समझना ही छोड़ दिया है। हम तो यही समझ रहे हैं कि मन हमारे जीवन का अंग है। वह सोच विचार की यांत्रिक प्रक्रिया, वह सोच विचार की बनावटी संरचना जो हमारे उपयोग के लिए शुभ होती, हमारे जीवन को थोड़ा सरल बनाने के लिए शुभ है, लेकिन वह जीवन की ही जगह पर स्थापित हो जाए, जीवन की ही जगह घेर ले, यह तो बड़ा अशुभ है। यह तो महती हानि है। तो हमने उस आधार के बिना जो जीवन है उसके लिए प्रश्न उठाया कि हमारे भीतर, हमारे जीवन में वह कला क्या है जो चित्त के आधार से मुक्त है। निश्चित रूप से इसका उत्तर नहीं आना था, क्योंकि उत्तर जो आता है, वह उत्तर जो प्रश्न से अलग होकर के आता है, वह उत्तर बुद्धि में आता है, और वह उत्तर जो प्रश्न के बीज के रूप में अंकुरित होकर के आता है, वह उत्तर प्रश्न का अवसान है। और ऐसा उत्तर जीवन में ज्ञान बन करके नहीं ठहरता, ऐसा उत्तर जीवन में रूपांतरण बन करके, क्रांति बन करके, नए जीवन का उद्घाटन बन करके अवतरित होता है। वही हो रहा है हमारे साथ। हमने जब यह सवाल उठाया कि वह जीवन क्या है जो आधार से मुक्त है, उत्तर नहीं आया। हाँ, हमारे चित्त का आधार डोल गया। एकमात्र जो हमें यह लगता था कि चित्त के आधार पर ही जीवन जीवन है, वह भ्रम पिघलना शुरू हो गया। हमने फिर प्रश्न उठाया, वह जीवन क्या है जो देश काल से मुक्त है। देश काल, वह देश जो बाहर है वह नहीं, जिसमें हम सब लोग विद्यमान हैं, जिसमें हम ही क्यों, जीव जंतु, पशु पंछी, धरती आकाश, नदी पहाड़, और धरती ही क्यों, न जाने कितने ग्रह उपग्रह उस आकाश में विचरण कर रहे हैं, बनते बिगड़ते जाते हैं। वह आकाश जो हमारे भीतर है, जो हम बनाते हैं, जो आकाश हमको बनाता है, वह भीतर चित्त का आकाश, वह भीतर मन का आकाश जो तोड़ता है, जो दुखों का कारण है, जिसमें दुख चलते हैं, जिसमें शोक, भय, लोभ, मोह, वैर, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, आसक्ति, न जाने कितनी तरह की विषैली जीवन गतिविधि चलने लगती है। जो वह आकाश जो आधार है ऐसे जीवन का, और वह आकाश जो कारण भी है ऐसे जीवन का। तो हमने सवाल उठाया कि वह देश, वह आकाश और वह समय जो कि अलग अलग हम व्यक्तियों के रूप में विद्यमान है। सच्चा समय जो भौतिक समय है, उपयोगी है, वह घड़ी का समय उपयोगी है, क्योंकि उसका हम इस्तेमाल न करें तो हम समय से यह बैठक भी नहीं कर पाएंगे। वह समय जो हम सब लोगों के अंदर अलग अलग है, हम सब लोगों के अंदर अलग अलग विद्यमान है, हम लोगों का अलग अलग निज अतीत है, हम लोगों का अलग अलग निज भविष्य है, और उस निज अतीत और भविष्य में डोलता यह वर्तमान है।
तो हमने सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो देश काल से मुक्त। उत्तर नहीं आया। बहुत शुभ है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को जितना भी साधुवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि यह समझना कि जीवन में उत्तर का आना यह एक विसंगति है, यह आत्म अन्वेषण में बाधा है। उत्तर की अपेक्षा न करना यह एक बड़ा कौशल है जीवन का, बड़ी गुणवत्ता है, जिसमें प्रश्न तो उठते हैं बिना उत्तर की आकांक्षा के। तो उत्तर नहीं आया, न हमें अपेक्षा थी। हाँ, देश काल का जीवन हिल गया, उसकी जड़ें हिलस गई। सिर्फ देश काल का ही जीवन जीवन है, या जो हमारे अंदर अंतिम निष्पत्ति विद्यमान रहती है, वह निष्पत्ति अब प्रश्न के दायरे में आ गई। हमने फिर साथ में चलते हुए यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो गति और स्थिरता दोनों से मुक्त है। हम गति जानते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में गति है। हमारे जीवन में जिसे हम जीवन समझते हैं उसमें सोच विचार निरंतर चल रहे हैं। उन्हीं सोच विचारों से हमारा जीवन निर्दिष्ट हो रहा है, संचालित हो रहा है। और दूसरी चीज हम जानते हैं कि सब कुछ थम गया, स्थिर हो गया। कभी जैविक रूप से, जैसे कि हम जब सो जाते हैं तब सब कुछ स्थिर हो जाता है, गहरी नींद में चले जाते हैं, स्थिर हो जाता है। उन्नीदे रहते हैं तब सपने आते हैं, न सोए रहते हैं न जागे रहते हैं। और जब जागते हैं सब कुछ फिर से चलायमान स्वचालित रूप से हो जाता है। यह जैविक रूप से होता है और मानसिक रूप से भी। जिसे हम जीवन समझते हैं वह तो सोच विचार का चलना, कहीं पहुंचना, कहीं बने रहना, कुछ हासिल करना, कुछ जीवन में लक्ष्य का होना, ये सब हमारे जीवन की सच्चाई है। यह अभी हो रहा है। अभी हम भीतर झांकें तो यह चीजें घट रही हैं, कभी बाद में नहीं। अभी देखें तो यह चीज घट रही है कि मेरे घर में ऐसा हो जाए, मेरे परिवार में ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा हो करके ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो, वैसा वैसा हो करके वैसा न हो तो बहुत अच्छा। और ये सारी चीजें आ कहां से रही? हमारे संस्कारों से। वह जो हमने सफलता का मानदंड पिया हुआ है, जो हमें घुट्टी की तरह पिलाया गया है, उसी के आधार पर यह सारे सोच विचार गति कर रहे हैं। तो असफलता की कला सीखते हुए हम सवाल उठा रहे हैं कि यही गति हमने जीवन जाना है। बहुत उछलते हैं हम, बहुत हमारी कल्पना दौड़ती है, तो हम स्वर्ग की कामना कर लेते हैं, मुक्ति की कामना कर लेते हैं, उसके लिए किताबें पढ़ने लगते हैं, संतों के वचन सुनने लगते हैं, या फिर कुछ उपाय करने लगते हैं जिससे मन स्थिर हो, थमे, रुके। नशे हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं जिसमें डूब जाने पे हमें एक भीतर स्थिरता का एहसास होता है, थमने का एहसास होता है। और बहुत सारे सम्मोहन भी हैं जो हमें एक एहसास कराते हैं कि हम स्थिर हो गए। यही दो ढंग का जीवन अभी तक हम जानते चले आए, लेकिन बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से बीते दिन हम लोगों ने इस प्रश्न का शोध किया, इसका पता लगाया, खारिज नहीं किया। यह हमारे ऊपर अस्तित्व का परम आशीष है कि हमारी बुद्धि अपनी सब खुरापातों के बाद भी इस प्रश्न को खारिज नहीं कर पाती है कि वह जीना क्या है जो स्थिरता और गति से मुक्त है। यह शुद्ध बुद्धि का लक्षण है, कहीं न कहीं पवित्र बुद्धि का यह लक्षण है, जो अपनी सीमाओं के पार कुछ है उसको खारिज नहीं करता है। यह स्वस्थ बुद्धि का लक्षण है, यह पावन बुद्धि का लक्षण है,
जो वह अपनी सीमा के पार, जो उसकी सोच समझ है, जो उसका दायरा है, जो उसका अनुभव है, उसके पार जो विद्यमान है उसको खारिज नहीं करता है। तो हम बड़ भागी हैं कि हमने जब यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो स्थिरता और गति दोनों से न्यारा है। बड़े ही कौशलपूर्ण तरीके से, बड़े ही कौशल से हमने इसका अन्वेषण शुरू किया। हमने जब यह सवाल उठाया वह क्या है जो स्थिरता से मुक्त है, तो हमने पाया कि जो हमारे अंदर एक चुप्पी सी थी, जो एक सब जमा जमा सा था, वहां सोच विचार शुरू हो गए। स्थिरता से मुक्त सोच विचार, पता लगाने लगे कि स्थिरता से मुक्त क्या है। गति इस प्रश्न में ही शुरू हुई। तत्क्षण जब यह सवाल उठा कि वह क्या है जो गति से भी मुक्त है, यानी स्थिरता और गति दोनों से मुक्त है, दोनों से न्यारा है, यह सवाल उठते ही एक ऐसे अन्वेषण का पता चलना शुरू हुआ, ऐसी कला का उद्घाटन सीखना शुरू हुआ जो मन की जंजीरों को, मन की सलाखों को, जो पुराने संस्कारों की, गहनतम संस्कारों की, जो लाखों साल से हमारे भीतर हो सकते हैं, उन जंजीरों की कड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया उसने। उस प्रश्न ने खंडित करना शुरू कर दिया उन पुराने संस्कारों को, क्योंकि पुराना संस्कार यही कहता है या गति या स्थिरता, वही समझ में आता। पर स्थिरता और गति से भी कुछ न्यारा है यह चीज, और यह प्रश्न ही नहीं है, यह कला। जब हमने सवाल उठाया कि वह क्या है जो गति से मुक्त है, तो स्थिरता आई। फिर स्थिरता पे सवाल उठा, वह क्या है जो स्थिरता से मुक्त है, गति आई। लेकिन इस सवाल के उठने में वह जो स्थिरता और गति का जीवन था, जिसकी इतनी पकड़ थी, वह जीवन अपनी पकड़ खोने लगा। हर सवाल में, हर बार वह उतनी तगड़ी पकड़ से अब नहीं पकड़ पाता है। जैसे किसान जब खेत जोतता है तो पहली बार जो खरपतवार होते हैं, जो घास की जड़ें होती हैं, वह हल से उखाड़ दी जाती है, लेकिन वो सिर्फ उखड़ने मात्र से वो खत्म नहीं होती वे जड़ें। वो उखड़ने के बाद भी वो जड़ें जो है वापस पकड़ना शुरू कर देती है, वापस मिट्टी वहीं होती है, मिट्टी में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देती है। लेकिन किसान फिर से जोतता है, 2 दिन बाद फिर वो जुताई करता है। जब फिर जुताई करता है तो फिर उतनी 2 दिन में जितनी जड़ पकड़ी रहती है वो फिर उखाड़ देता है। तो सारी घास 2, 4, 3 जुताई में पूरी घास की जड़ें सूख जाती है। और वही घास जो पहले जो वह फसल उगाता, गेहूं बोता, धान बोता, उसमें उसको जितना पोषण मिलने चाहिए मिट्टी का वह नहीं मिल पाता था, क्योंकि घास खरपतवार खींचते रहते थे। अब घासें नहीं हैं, खरपतवार नहीं है, तो पोषण उसके फसल को, गेहूं के बीज को, धान के पौधे को भरपूर मिलता है। और वह जो घास का पूरा होना है वह सड़ करके उसी को पोषण देने लगता है, गलना, वो सड़ करके वह घास खाद बन जाती है। यह कला है जो हम लोग सीख रहे हैं। हम जब सवाल उठा रहे हैं और यह उखड़ रहा है, तो यही मन जो अब तक हमारे लिए सब शोक का आधार था, सब दुर्भाग्य का आधार था, यही मन अब वह सहयोग कर रहा है। अब वह अनधिकृत रूप से जीवन के और संबंधों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। यह अद्भुत है। यहां तक हम लोग साथ साथ चले। एक छोटी सी मुझे घटना याद आती है कि अमृतसर स्टेशन पर एक व्यक्ति को जबरदस्ती ट्रेन पर चढ़ाया जा रहा था, और वह व्यक्ति बार बार यह पूछ रहा था कि मुझे क्यों चढ़ा रहे हो इस ट्रेन पे, आखिर कारण क्या है।
तो लोग कह रहे थे कि तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन पहले इस पर सवार हो, तुम्हें इस पर सवार होना है। तो कहता क्यों सवार हूं मैं, यहां जहां हूं यहां बुराई क्या है? तो लोग कहे कि नहीं, बुराई की अच्छाई की बात नहीं, तुम्हें कहीं जाना है। तो वो कहा कहीं जाने का मतलब क्या होता है? क्या वहां पर यह जो जमीन है इसके अतिरिक्त कुछ है? तो लोगों ने कहा जमीन यही है। तो कहा फिर कहां लेके जा रहे हो? इसी जमीन पे रहना है तो कहीं और क्यों लेके जा रहे हो? लोग उसकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। किसी तरीके से उसे खींच तान कर ट्रेन पे चढ़ाया गया। ट्रेन पर जब वो चढ़ गया, जब वो अपने गंतव्य पर उतरा, वो गंतव्य पर उतरने को हुआ तो वहां पर से वह ट्रेन के डिब्बे से बाहर ही ना उतरे। कहे कि अरे पहले तो तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती इस पर चढ़ाया, अब उतरने को क्यों कह रहे हो? और जब उतारना ही था तो चढ़ाया क्यों? तो लोगों ने कहा भाई इस चढ़ने और उतरने के बीच में यात्रा हुई है, तो यात्रा से कहां पहुंचे हैं हम? क्या हम लोग किसी दूसरे लोक में आ गए? कहा गया नहीं, इसी लोक में है, इसी जमीन पर है, पर यह यात्रा हुई है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो दूसरी जगह का मतलब क्या होता है? पहली जगह कहां गई? ऐसे ही उसके तर्क थे। तो उसे फिर किसी तरह खींचतान करके उतारा गया। मन का ऐसा ही ढंग है, या तो वो चलता नहीं है, इस क्षेत्र को इनकार कर देता है कि ऐसा कोई क्षेत्र है जिसके अन्वेषण में कोई रुचि नहीं दिखाता कि ऐसा भी जीवन हो सकता है जो देश काल से पार हो, जो आश्रय निराश्रय के पार हो। लेकिन जब वो उसमें गति करता है तो फिर उतरता नहीं, फिर वो खोजता रहता है, यह किताब वह किताब, यह गुरु वह गुरु, उसने क्या कहा है इस बारे में, इसने क्या कहा है, वहां का ला करके यहां का ला करके सब घाल मेल पंचमेल खिचड़ी बना करके खोपड़ी में कोई निष्कर्ष रख लिया कि यह सच है। या तो चलता नहीं है, और चला तो रुकता नहीं। चलना भी जरूरी है, रुकना भी जरूरी है, और चलने और रुकने के पार है वह जगह जहां जिसके लिए हम सवाल उठा रहे हैं। गति और स्थिरता के पार है वह जगह जिसके लिए हम यह सवाल उठा रहे हैं। हम लोग यहां तक साथ साथ में चले। अब थोड़ा सा आगे हम सवाल उठाते हैं, एक नए ढंग से सीखते हैं इस असफलता की कला को। हमने जो यह असफलता की कला सीखी कि हमारा जीवन अब गति में और थमने में असफल हो रहा है। हम गति में भी असफल हो रहे हैं सवाल उठा करके, और थमने में भी असफल हो रहे हैं। नए सिरे से जब हम इस प्रश्न को, इस कला को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें दो चीजों को हमें समझ लेना जरूरी है, निर्माण और सृजन। हम लोग प्रायः जो जीवन जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें यह ख्याल है कि हम सृजन कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः सृजन के नाम पर हम निर्माण कर रहे हैं। निर्माण क्या है? निर्माण है निर्जीव प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो प्राणहीन है और जो कई सारी चीजों के जोड़ का परिणाम है। वो एक असेंबलेंस है, उसको अलग अलग चीजों को अलग अलग जगहों से तोड़ करके और एक रूप दे दिया गया है, वह निर्माण है। जैसे यह कैमरा, कैमरे में न जाने कितनी छोटे छोटे पार्ट्स वह जोड़ करके इसको असेंबल किया गया है।
तो यह एक निर्माण है, यह एक कृति है। लेकिन सृजन को निर्माण नहीं किया जा सकता, सृजन को हम निर्मित नहीं कर सकते, क्योंकि सृजन सप्राण है। एक छोटी सी कहानी इस संदर्भ में हम लोग ले लें, बोध कथा ले लें, तो हमें सृजन और निर्माण के बुनियादी फर्क को समझने में सहूलियत मिलेगी। एक साधु के पास ध्यान सीखने के लिए एक छात्र पहुंचा, बड़ा ही मेधावी, बड़ा ही प्रतिभावान वह छात्र था। जब उससे उस फकीर ने बात की तो उसको बात से ही लग गया यह असाधारण बुद्धि वाला छात्र है। तो उसने कहा कि जाओ कोई ऐसी चीज निर्मित करके लाओ, ऐसी चीज बना करके लाओ जो जीवंत हो, जो सप्राण हो। उसने पहले कोई चित्र बनाया, लाके दिखाया। प्रायः हम जब भी कोई चित्र बनाते हैं तो कहते हैं हमने सृजन किया है, तो ख्याल उसके अंदर था कि कुछ चित्र बना करके लाएं तो वह सृजन हो जाएगा, वह जीवित चीज बन जाएगी, नई चीज बन जाएगी। उसको ला करके दिया तो उसने कहा कि इसमें प्राण नहीं है। फिर वो मूर्ति बना करके लाया, उसमें भी प्राण नहीं था। ऐसे ऐसे वो बहुत सारी चीजें बना करके लाया, कोई उपकरण बना करके लाया, कोई बर्तन बना करके लाया, कपड़ा बुन करके लाया, पर उस सबको वह फकीर खारिज करता चला गया। वो एक से एक सुंदर चीजें बना करके लाता था, पर वह उसको खारिज कर देता था कि इसमें प्राण नहीं। उसने फिर और बुद्धिमानी से काम करना शुरू किया। उसने वृक्ष लगाया और उस वृक्ष को लगा करके जब उसमें फल फूल आए, पत्ते आए, तब फकीर को ले जाकर के दिखाया, देखिए यह मैंने बनाया है। फकीर ने कहा कि नहीं, यह तुमने नहीं बनाया है, यह सिर्फ तुमने अवसर जुटाया है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई अवसर जुटा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं हमने बनाया है। जैसे हम किसी बच्चे को पैदा कर देते हैं तो हम कहते हैं उसको हमने पैदा किया है। बच्चे को हमने बनाया है, बच्चे को हम बना सकते हैं। उसके शरीर की एक छोटी सी चमड़ी भी हम नहीं बना सकते, एक उंगली भी हम नहीं बना सकते। हां, हमने अवसर जरूर दिया है, हम सिर्फ मार्ग हुए हैं। हमने अवसर दिया है कि वह बच्चा बना है। यदि आप गुजरात की तरफ जाएं तो वहां और कहीं भी जहां व्यावसायिक बुद्धि टेक ओवर कर लेती है जीवन को, वहां पर लोग इसी तरह से बातें करते हैं। वे खेतों में यह बिल्कुल नहीं कहते हैं कि उन्होंने फसल उगाई है, उन्होंने पपीता उगाया है, उन्होंने केला उगाया है, ऐसा नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि हमने पपीता बनाया है, हमने खेत में केला बनाया है, हमने खेत में खरबूज और तरबूज बनाए हैं, धान बनाया है, हमने गेहूं बनाया है। आप गेहूं बना सकते हैं, आप पपीता बना सकते हैं। अधिकतम आप कर सकते हैं कि उसके लिए अवसर जुटा सकते हैं। खेत आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो मिठास भरी जा रही है प्रकृति के द्वारा, आप उस मिठास को पैदा कर सकते हैं। उसमें जो प्राण बह रहा है, आप प्राण डाल सकते हैं। आपके हाथ में है प्राण को इंजेक्ट करना। प्राण आपके सामर्थ्य की चीज है, लेकिन हमारी पूरी भाषा ही ऐसी है। तो उस फकीर ने कहा, देखो यह तुमने निर्माण किया है, यह तुमने अवसर जुटाया है
जिसमें यह वृक्ष तैयार हुआ है, ये फल फूल तैयार हुए हैं। वह छात्र बहुत चिंतित हुआ, बहुत उसने उपाय किए, लेकिन उसके सारे उपाय सिर्फ निर्माण सिद्ध हुए। उसने गाना भी सीखा, उसने बजाना भी सीखा, उसने नाचना भी सीखा, सारी कलाएं सीखी, लेकिन वे सारी कलाएं निष्प्राण थी, जीवंत नहीं थी। जीवंत वह चीज है जो बिना आपके प्रयास से हो, बिना आपके प्रयास से। लेकिन आप पाएंगे क्या, जो भी चीज हम बनाते हैं वो उसमें हमारा प्रयास होता है। जीवंत वह चीज है जिसमें आप न हो। आप जीवन को जन्म नहीं दे सकते हैं, बल्कि जीवन ने आपको जन्म दिया है। हमने जबरदस्ती उस पर सोच विचार का एक तिलिस्मी जीवन आरोपित करके कहना शुरू कर दिया है कि हमने जीवन को जन्म दिया है, ये मेरा बेटा है, यह मेरी फसल है, यह मेरा जीवन है, यह मेरा शरीर है। शरीर की कोई भी संरचना हमारे हाथ में। हाँ, वह संरचना जो हमको पैदा करती है, वह संरचना जो बनावटी है, जो तिलिस्मी है, वह जरूर इस पूरे जीवन को अपहरित करके अपने अनुकूल चलाना चाहती है। तो आज के लिए, अन्वेषण के लिए हमारे जीवन में यह प्रश्न है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो निर्माण नहीं है। निर्माण न होने का मतलब, जैसे उस छात्र ने यह सब कुछ जब देख लिया, यह सब कुछ जब परख लिया, तो वह आया उसके पास, फकीर के पास, कि मेरे पास सृजन जैसी कोई कला नहीं, सृजन करने की क्षमता नहीं। मैं जो भी कुछ कर सकता हूं, निर्माण कर सकता हूं, सृजन नहीं कर सकता हूं। तब फकीर ने उसको उपदेश दिया कि सृजन सिर्फ एक चीज का हो सकता है, वह है निज का, निज जीवन का। जहां पे निज यह बैठा हुआ है, जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, इसी जगह पर जहां पर यह बनावटी संरचना, बनावटी निर्माण करने की संरचना विद्यमान है, ठीक इसी जगह पर सृजन को अवसर मिल सकता है। इसके अतिरिक्त और कुछ आप जो करेंगे वह निर्माण होगा। आप अवसर जुटा देंगे पपीते के पेड़ के लिए, पपीता उग करके आ जाएगा, लेकिन उस पपीते के उगने में आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। आप वैसे ही पहले की तरह दुखी, पीड़ित, संतप्त बैठे रहेंगे। लेकिन भीतर अगर आपने ऐसा अवसर जुटाया जिसमें कि जीवन जो यांत्रिक है, जो बनावटी है, उसका दुष्चक्र टूट करके वहां पर सृजनात्मक जीवन जगह लेता है, वह जीवन जगह लेता है जो कि निर्माण नहीं है, जो हजार हजार विचारों का, हजार हजार संस्कारों का, हजार हजार सुझावों का, हजार हजार आनुवंशिक रूप से हमारे भीतर चल रही प्रवृत्तियों का, जो निर्माण नहीं है, जो संयोजन नहीं है। यदि उसके लिए हमारे जीवन में अवसर मिल पाए, तो ही वह सृजन है। उसके पहले सृजन के नाम पर बाह्य है, वह सिर्फ निर्माण है। चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे हम कितना भी चरित्र निर्माण कर लें, चाहे हम दुनिया में कितना ही बाह्य व्यवस्था को सुदृढ़ कर लें, समाज में समरसता ले आए, समाज में समानता ले आए, समाज में ऐसी वितरण व्यवस्था को लागू करें जो कि समान रूप से सबको रोटी, छत, वस्त्र, दवा, सारी सुख सुविधा उपलब्ध करा ले। ऐसे समाज निर्मित हुए हैं,
पाश्चात्य देशों में, जहां पर बाहर से कोई भी तकलीफ नहीं है, जो बुनियादी आवश्यकता है उसका सारा वहन सरकार करती है। आप बीमार पड़ेंगे, सरकारी अस्पताल में श्रेष्ठतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपके भोजन की जिम्मेदारी, अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो ऐसी सरकारें हैं जो आपके ब्रेड बटर और खाने पीने का सारा प्रबंध, उतना पैसा आपको देगी। वो बिना कुछ किए, बस आप उसके नागरिक हैं, वो आपको उतना पैसा देगी कि आपका भोजन, वस्त्र और रहना, उसमें कोई कठिनाई ना हो। हाँ, आपको शराब पीना है तो आपको कमाना पड़ेगा, आपको शानो शौकत करनी है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। बुनियादी चीजों के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तब उन देशों में सबसे ज्यादा मानसिक तनाव फैल रहा है, उन देशों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही, सबसे ज्यादा अवसाद की संख्या बढ़ रही, अवसाद की मात्रा बढ़ रही। क्यों? क्योंकि सिर्फ भीतर निर्माण है। जहां निर्माण है वहां भयंकर रूप से ऊब पैदा होगी, भयंकर रूप से नीरसता पैदा होगी। रसता जो है, जहां रस स्निग्धता है, वह उस जीवन में है जहां सृजन है, जहां जीवन अटूट है, जहां जो जीवन की रसधार है वह अलग थलग होकर के नहीं है, वह समूचे अस्तित्व से जुड़ करके बह रही है। जिसका स्रोत अथाह है वहां पर रस है, और जहां पर निर्माण है वहां पर थोड़ी देर के लिए सनक है। निर्माण क्या है? त्योहार। ईस्टर का त्योहार आने वाला है, बड़ी उत्सुकता है, बड़ा तैयारी चल रही है। त्योहार बीत गया, उतनी ही मात्रा में नीरसता आ गई जीवन में। वो त्योहार का प्रक्षेपण करके जो रस डाला गया था जीवन में, निकल करके चला गया। तो यदि हमारे सामने यह बात सुस्पष्ट रूप से है कि जैसा हम जीवन जी रहे हैं वह सिर्फ निर्माण है, सिर्फ जुगाड़ है, सिर्फ जोड़ तोड़ है, और उसमें कहीं से भी जीवन नहीं बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो जैसा उस छात्र को उन्होंने उपदेश दिया कि अपने जीवन में उसका पता लगाओ जो निर्माण से नहीं, जो तुम नहीं कर रहे हो। हम अपनी देह में खून नहीं बहा रहे हैं, लेकिन भीतर अपने जीवन के ऊपर चढ़े हुए बैठे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यहां पहुंचना चाहिए, इस सफलता को हासिल करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो उस जीवन का वहां उस छात्र ने, शिष्य ने पता लगाना शुरू किया जो भीतर है, और जो भीतर निर्माण नहीं है, जो सहज बह रहा है, जिसमें हमारी कोई गतिविधि नहीं है, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके साथ ही साथ एक बात और हमें समझ लेनी चाहिए कि जहां पर निर्माण की ऊर्जा बचनी शुरू होती है, संचित होनी शुरू होती है, वहां जीवन खिलना शुरू हो जाता है। यह अब तक का हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमें खिलते हुए शरीर का सौंदर्य नहीं पता है, खिलते हुए शरीर का आनंद नहीं पता है। उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रसंगवश थोड़ा समझ लेने जैसा है ये। अगर जीवन की ऊर्जा का अपव्यय नहीं हो रहा है, और अपव्यय कहीं और नहीं है, अपव्यय का 99% जो द्वार है वह है यह सोच विचार। वह सब बड़ी बचकानी बातें हैं कि काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो, वह सब बहुत ही ओछी बातें हैं। वहां भी होता है, वहां भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा है कि जैसे सूरज बुझता चला जा रहा हो और आप दिए को संभाल रहे हो।
सूरज को आप नहीं संभाल रहे हैं कि सूरज कैसे आपके जीवन से निकलता चला जा रहा है और आप टिमटिमाते हुए दिए को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सूरज रहे तो यह टिमटिमाता दिया भी ठीक से काम करना शुरू कर दे, और न भी काम करे तो कोई हर्ज नहीं। यदि यह सोच विचार के द्वारा जो तिलिस्मी जीवन है इसमें ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है, तो ऊर्जा इस शरीर के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जिसमें पहली बार प्रवाहित होती है, पहली बार उन रास्तों पर ऊर्जा जाती है। अगर एक उदाहरण के रूप में हम कहें, पहली बार ऊर्जा हृदय में प्रवेश करती है। ऊर्जा का हृदय में प्रवेश करना अकारण शरीर का नृत्य को उपलब्ध होना है। यह शरीर अकारण रूप से और असाधारण रूप से बड़े ही ब्लिस में अपने को पाना शुरू कर देता है, बड़े ही आनंद में पाना शुरू कर देता है। और यह सिर्फ एक लक्षण है, वह जो हम लोग कभी कभार थोड़ा सा खुशी महसूस करते हैं, शरीर बड़ा ही आनंदित है, बड़ा आराम में महसूस कर रहा है, वह ऊर्जा का क्षरण से मुक्त होना है। जब ऊर्जा अनावश्यक क्षरण से मुक्त होती है तब वह शरीर में प्रवाहित होती है। और शरीर में ही नहीं, ऊर्जा के प्रवाह का बहुत सारा आयाम है, जिसमें एक छोटा आयाम मन है। सृजनात्मक रूप से मन जब न स्थिर है न गति कर रहा है, मन सृजन की ओर बह रहा है, हृदय सृजन की ओर बह रहा है। और आप समझें, जब पूरा का पूरा जीवन ही सृजन की ओर बहना शुरू कर देता है, उसको कहा नहीं जा सकता। वह पूरी यात्रा अनंत है। सीखने का प्रारंभ तो है, ऊर्जा के अपव्यय को थाम करके उस, और जबरदस्ती नहीं, बोध से, बड़े ही ढंग से, जो व्यर्थ अपव्यय है उसे समझ करके यदि ऊर्जा का अपव्यय बंद होता है, न जाने कितनी संभावनाएं हमारे शरीर में ही हैं जो कि खुलनी शुरू हो जाती है, और न जाने कितनी संभावनाएं हैं जो शरीर के पार है उसमें खुलनी शुरू हो जाती है। पर उधर हम कोई लालच के बना करके अगर चलना शुरू कर देते हैं, फिर से चूक हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसकी बात नहीं करते हैं तो वह चीजें वहां नहीं है। जो भी उधर जाएगा, जहां भी ऊर्जा का क्षरण बंद होगा, अपव्यय बंद होगा, उसका जीवन नित्य नित्य खिलना शुरू हो जाएगा। महावीर की वाणी में ऐसा आता है कि जैसे जैसे उस अपूर्व सुत्त का अवगाहन होता है, जैसे जैसे वह अपूर्व सूत्र, अपूर्व ढंग जीवन में खिलना शुरू होता है, जीवन में बरसना शुरू होता है, जीवन में जैसे उसकी दूध की रसधार जैसे कोई दुहता है, ऐसे वह दूध टपकना शुरू होता है भरे हुए थन से, वैसे वैसे मुनि रीझता है। लेकिन बेहतर है कि उधर हम लोग न जाएं, वह हमारा जीवन कहे, न कि हमारा फिर नया बना हुआ एक लक्ष्य। तो आज हमारे अवलोकन के लिए, आज हमारे अन्वेषण के लिए यह प्रश्न है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो निर्माण नहीं है। हमारे जीवन का मतलब कि जो हम जी रहे हैं, जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, सोच विचार चल रहे हैं, जो हमारी गतिविधि चल रही है, यहां आए हैं, कहीं जाना है, यहां क्यों आए हैं, कहीं क्यों जा रहे हैं, यह होना है, वह नहीं होना है, इतना होना चाहिए, इसमें कुछ भी क्या सृजन है या सब कुछ सिर्फ निर्माण है? कुछ हमारे पूर्वजों के द्वारा निर्माण, कुछ हमारी अपनी जोड़ तोड़, कुल मिला के सब निर्माण है। कुछ भी ऐसा है जो जीवंत रसधार के रूप में वहां पर व्याप्त है।
आज सुबह से लेकर के सांझ की बैठक तक हम जो भी संवाद करेंगे, जो भी अपने साथ रहेंगे, वो जो भी बातचीत करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उसमें यह पता लगाएं क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो निर्माण नहीं है, जो असेंबलेंस नहीं है। तो जो भी हम लोगों ने कहा सुना है, अभी जो भी संवाद किया है, उसके साथ 5 मिनट के लिए बैठते हैं